Hello all, welcome to Pamita AI World. My name is Pamita C. Kandari and you are watching my YouTube channel Pamita AI World. So this information is ये जो information है, जो सूचना है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। मैंने आपको अभी तक डिटरमिनेंट्स पढ़ा दिए हैं और मैट्रिक्स पढ़ा दी है, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया है और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ाया है। अच्छा, डिटरमिनेंट्स जो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ाने के पीछे ये सब मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाया है, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और लीनियर अलजेब्रा में मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, वो इसलिए पढ़ाया है क्योंकि हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस निकालना था, पीसीए, जो कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहें या फिर डीप लर्निंग में कहें, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, रोल होता है इसका, जब हम डाटा निकालते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं डाटा को देखने के लिए कि क्या हमारा एंड रिजल्ट निकल के आता है, एंड रिजल्ट बाद में। तो उसके लिए हम डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। और मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं कि इतना सब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने के पीछे मेरा कारण जो था, मोटो जो था, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या था। पहले मैं आपको वो पेज दिखाती हूँ कि ये सब मैंने क्यों पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सब आप देखें अगर, तो पीसीए मैं आपको पढ़ा रही थी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और पीसीए में मैंने आपको बताया था कि मीन मैंने आपको पढ़ा दिया, स्टैटिस्टिक में कोवेरिएंस मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आप पीछे की वीडियो देखेंगे, मैं कोशिश करूँगी आई कार्ड भी ऊपर मेंशन हो जाए जहाँ पे मैंने आपको कोवेरिएंस पढ़ाया डिटेल में। और हमारा मोटो था, जो मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपको अभी तक पढ़ाए हैं, मेरा मेन मोटो था आपको आइजन वैल्यू और कोवेरिएंस मैट्रिक्स पढ़ाने का और इसे समझाने का कि ये कहाँ यूज़ होते हैं और इसका क्या है। हालांकि जब हम इसके कोडिंग करते हैं पाइथन लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, तो कोडिंग में ये बस इतना सा पार्ट होता है, वो भी मैं आज आपको इसी कागज़ में बताऊंगी कि कोडिंग में हम कितनी जल्दी इसको निकाल देते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स को। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं मैथ्स, अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक पार्ट। तो हमें अलग से ये डाटा पता होना चाहिए मैथ्स का पार्ट, ताकि हम जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आपको मॉडल बनाना शुरू करें तो आप वहाँ ना अटक जाएं कि अब ये आइजन वैल्यू क्या कह दिया मैडम ने, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स कहाँ से आ गया, ये क्या है, कोरिलेशन क्या है, आइजन वैल्यू क्या है। फिर वहाँ पर आप इधर उधर नहीं देखने लग जाएं कि अब ये कौन सा टर्म आ गया कोवेरिएंस का, ये कौन सा टर्म आ गया कोरिलेशन का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लाइन से आपको वो चीज़ पढ़ाई है ताकि आप सब लोग समझ सकें कि क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी रामायण जो चल रही है, जो हमारा पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ाने का तरीका चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी हम फीचर सिलेक्शन जब करते हैं, फीचर सिलेक्शन मतलब जो भी हम प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं, वो फीचर सिलेक्शन के बाद जो हम उस फीचर में से हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर निकालते हैं, उस इम्पॉर्टेंट फीचर को ही हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल पीसीए को हम निकालते कैसे हैं, इसके भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आई कार्ड में आप ऊपर देख लीजिए, मैं मेंशन कर दूंगी इसी वीडियो में, ऊपर पीसीए जाके देखिए कि पीसीए क्या होता है, मैंने वो आपको पढ़ा दिया है। तो फिलहाल हम पीसीए फीचर सिलेक्शन में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है और फीचर के बाद पीसीए क्या होता है, ठीक है। उस पीसीए को समझने के लिए उसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कोवेरिएंस हो गया। कोवेरिएंस तो मैंने ये टर्म आपको पढ़ा दी है, मीन आपको पढ़ा दिया है। आइजन वैल्यू और कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालनी रह गई है, ठीक है। आइजन वैल्यू और वेक्टर कैसे निकालते हैं, और आइजन वैल्यू और वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए सी माइनस लेमडा आई। और इसी सी माइनस लेमडा आई को समझाने के लिए मैंने आपको पूरा मैट्रिक्स पढ़ाई है, पूरी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ाया है। और क्योंकि मुझे आपको ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स पढ़ाना था, सी माइनस लेमडा आई कैसे निकालते हैं, ठीक है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। जीरो, क्योंकि नॉन टेक्निकल के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये पढ़ाया है पूरा, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। अब आगे क्या करेंगे, हम आगे ये करेंगे कि देखो, हमें निकालना है सी माइनस लेमडा आई। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स मैंने ऊपर आई कार्ड में इसी वीडियो में मेंशन कर दिया, जाके पहले वो वीडियो देखें फिर यहाँ पर जंप करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नाउ ऑनवर्ड्स, तो देखिए अब हम सीधा इस पे कूदते हैं, कि सीधा इस पे जंप करते हैं। कहाँ गया वो पेज, मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ, पहले एक छोटा सा रफली आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो यहाँ पर।
कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पमिता एआई वर्ल्ड पर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं हम सारी, ठीक है, एआई वर्ल्ड। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें देखेंगे कोवेरिएंस। कोवेरिएंस में हम क्या करते हैं, कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस में क्या होता है, ये हमें दिशा बताता है, ये हमें दिशा बताता है, ठीक है। इज़ इट विजिबल और नॉट, ये हमें दिशा बताता है, राइट। वेट ए मिनट, ये हमें दिशा बताता है, ठीक है। कि दिशा कौन बताता है, दो वेरिएबल या दो कोई से भी फीचर हैं, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो पॉजिटिव दिशा में जा रही है या नेगेटिव दिशा में जा रही है या जीरो है, एक ही जगह स्थिर है, ये हमें कौन बताता है, कोवेरिएंस बताता है, ठीक है। ये हमें कोवेरिएंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कैसे दिशा कैसे होती है, दिशा क्या हो सकती है, ये 3 तरीके की हो सकती है। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ये जीरो। हालांकि मैंने सब पढ़ा दिया, आपको वीडियो में देख लीजिएगा, कोवेरिएंस का मैंने अलग से पार्ट बनाया, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाने के लिए, ताकि अब आप इस वीडियो में कन्फ्यूज़ ना हो, ये बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ये है, यहाँ पे मैंने वेट ले लिया, वेट किसी आदमी का वेट है और यहाँ पर हाइट है, ठीक है। अब वेट के हिसाब से ये यहाँ पे फीचर सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे 160 kg का वेट है, किसी का 165 है, 172 है, ठीक है। सॉरी हाइट, ये इंचज़ में हाइट है, 160, 165, 172, वेट यहाँ पे 50 है, 60 है, 70 है, ठीक है, ये हाइट है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर दिया, ये कुछ हमने प्रॉपर्टी या फीचर ले लिए। किसके फीचर कैसे लिए, कि किसी की हाइट 50 है, ठीक है, जिसकी हाइट 50 है उसकी हाइट 160 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, और जिसकी हाइट 60 है उसकी 165 है। तो ये एक पॉजिटिव तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन क्या जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कैसी है, ग्राफ की पॉजिटिव है, तो हम इसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोवेरिएंस पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर सेम वे अगर हम वेट यहाँ लेते हैं, वेट, और यहाँ पर लेते हैं वर्कआउट। तो वर्कआउट जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वेट के हिसाब से जिसका 50 वेट है वो वर्कआउट कम कर रहा है, ठीक है, और उसका 60 जिसका 50 है वो वर्कआउट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा वर्कआउट, ठीक है। जिसका 60 है वो उससे कम कर रहा है, यहाँ पे उससे कम कर रहा है, ठीक है, इससे 50 वाले से कम कर रहा है, कुछ ऐसा करके हमने ले लिया। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये नीचे को ग्राफ हो रहा है, ठीक है, ये नीचे को ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं कोवेरिएंस। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, ये हम समझ गए। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, कोवेरिएंस हो रहा है, यहाँ पर हमें दिशा बता रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी तरफ मैंने आपको एक और वीडियो पर मेंशन कर दी, मैंने वो वीडियो भी कोरिलेशन भी पढ़ाया था, कोरिलेशन भी यहीं पीसीए में यूज़ होगा। तो कोरिलेशन में क्या होता है, कोवेरिएंस और कोरिलेशन में अक्सर बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी होती थी, जब मैं इसको देखती थी ग्राफ को, मैं भी होती थी कि कोवेरिएंस और कोरिलेशन में कैसे डिफरेंस हो गया, मतलब एक से ही दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर किस चीज़ का अंतर है, सोच का कैसे अंतर है। कोवेरिएंस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो शो करता है, और कोरिलेशन जो है वो ये बताता है कि हमारा जो रिश्ता है किससे, फीचर से, प्रॉपर्टी से, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो कितना मजबूत है, कितना वीक है। और इसमें ये मजबूत और वीक नहीं बताता था, इसमें ये दिशा बताता था। कोरिलेशन बताता है कि कितना मजबूत या कमज़ोर रिश्ता है, ये कौन बताता है, ये कोरिलेशन बताता है, ठीक है, कोरिलेशन बताता है। तो ये जो कोरिलेशन है इसको निकालने का तरीका और कोवेरिएंस को निकालने का तरीका एक आम भाषा में आप सब बच्चों को मैं बढ़ा दूँ कि आम भाषा में कैसे हम समझेंगे कि कोवेरिएंस और कोरिलेशन क्या है। उसके बाद मैं आपको मैथमेटिकल भाषा में बताऊंगी कि मैथमेटिकल भाषा में कैसे निकालते हैं। देखो जैसे यही हाइट और वेट का एग्जाम्पल ले लो, हाइट और वेट का एग्जाम्पल ले लो, यही वाला, ठीक है, कोवेरिएंस का। एक की हाइट 181 है, एक की हाइट 164 है, ठीक है, किसी की 175 है, ये वाला ग्राफ मैंने ले लिया, ठीक है, सेंटीमीटर में है ये सब। और एक का 187 है,
एक का 173 है, एक का 191 है, एक का 158 है, एक का 169 है, एक का 171 है, एक का 178 है। ठीक है, ऐसी वेट है 80, 53, 77, 94, 63, 88, 45, 74, 70, 84। ठीक है, तो इसका कैसे हम कोवेरियंस निकालेंगे? इसका कोवेरियंस ऐसे निकलेगा 143। इसका कोवेरियंस हमने निकाला तो इसका 143 निकला। अभी आप इसकी चिंता मत करो कि ये कोवेरियंस तुमने 143 कैसे निकाल दिया, इसको मैं बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिलहाल ये समझिए कि कोवेरियंस और कोरिलेशन में कैसे अंतर है और हम कैसे बता करते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अब हम इसी वेट को, ये क्या है, किलोग्राम में वेट है यहाँ पे 80 kg। ठीक है, इसी हाइट वेट को अगर हम यहाँ पे लें, हाइट और वेट, ठीक है, इसी को डाटा को मैं यहाँ ले रही हूँ, इस वाले डाटा को 181, 164, 175, 187, 173, 191, 158, 169, 171, 178। ये कितना आया? ये टोटल आया हमारा कोवेरियंस। अगर हम इसका देखें और इसका 80 का 80,000 हो गया ग्राम में। ठीक है, ग्राम में 80,000 हो गया। इकाई है सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 80 किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोग्राम इजिकल टू 1000 ग्राम होता है ना। तो अगर हम 80 को कन्वर्ट करेंगे 80 को तो 80,000 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही करके हम यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। 53 kg को 53,000 में कन्वर्ट करेंगे, 77 को 77,000 में कन्वर्ट करेंगे, 94 को 94,000 में कन्वर्ट करेंगे, 63 को 63,000 में कन्वर्ट करेंगे, 88 को 88,000 में, 45 को 45,000 में, 74 को 74,000 में, 70 को 70,000 में और 84 को 84,000 में। तो ये जो आएगा निकल के हमारा डाटा, ये कितना आएगा? ये आएगा 1,143,155। ये कोवेरियंस जब हम निकालेंगे, इसका कोवेरियंस कितना आएगा मैट्रिक्स का, ये आएगा 1,43155। ठीक है, कोवेरियंस। लेकिन अब हम इसी वैल्यू का, इसी का ही कोरिलेशन निकालने बैठे हैं। किसका? इसका कोरिलेशन निकालने बैठे हैं। तो कोरिलेशन क्या निकलेगा? इसका कोरिलेशन निकलेगा 0.922 और इसका कोरिलेशन निकलेगा 0.922। अब आप समझ गए कि कितना अंतर है कोवेरियंस और कोरिलेशन में। यहाँ पर तो हमको बता रहा है कि हमारी दिशा क्या है, कोवेरियंस बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ही निकल रहा है। कोरिलेशन हमारा बताता है कि कितना मजबूत है। अप्रोक्सीमेटली 0.1 के करीब, अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब पहुँच गया ये, यानी कि रिश्ता भी बड़ा मजबूत है। किसका? हाइट और वेट का। पॉजिटिव डायरेक्शन में है और कोरिलेशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट फीचर सिलेक्शन में यूज़ होते हैं। और फीचर सिलेक्शन में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम इसका आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालते हैं। और जब हम इसको अपना डाटा को उसमें इन आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के बेसिस पर ही हम ये देखते हैं कि हमें अपने डाटा के लिए, इतने सारे डाटा में से, देखो इतने सारे फीचर्स में से कौन सा एक डाटा हम उठाएं, या तो हम 173 उठाएं या 158 उठाएं। तो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में ऐसे फीचर देखते हैं, उन फीचर में से कौन सा बेस्ट फीचर है जिसे एक को उठाना है। एक तरीके का ये कंपटीशन होता है। ठीक है, उस फीचर को उठा के कहाँ पर ले जाना है, सबसे ऊपर पहुँचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्मों में आप देखो कि एक्टिंग में सबसे बेस्ट एक्टिंग करने वाला कौन सा है। एक्टिंग करने तो सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्टिंग हर किसी को नहीं आती ना। तो उसमें से भी फिर जजेस आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि हाँ कौन सा अच्छा एक्टिंग में कौन सा बढ़िया कर रहा है, फिर उसको पिक कर लेते हैं वहाँ से। ठीक है, बढ़िया एक्टिंग करने में जिसको बहुमत ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही ये फीचर सिलेक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से समझो, अगर हम डेली लाइफ में देखें इस चीज़ को, ऐसे ये फीचर सिलेक्शन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है। फ़र्क इतना है कि वहाँ हमारे जो रियल लाइफ में मनुष्य छांटते हैं डाटा को, इसमें कंप्यूटर छांट रहे होते हैं, कंप्यूटर महाशय छाप रहे होते हैं। ठीक है, मशीनों के द्वारा हम पता करते हैं कि अच्छा ये वाला सही है, ये वाला कैंडिडेट सही है, ये वाला कैंडिडेट बढ़िया है। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है। वैसे मनुष्य छांटते हैं और इसमें मशीनें छांटती हैं, अंतर सिर्फ इतना है। बाकी ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमारे पास देखो 140 भारत की जनसंख्या कितनी है, मतलब 1.42 करीब के बिलियन के करीब पहुंच गई है ना।
तो इतना बड़े डाटा को अगर मनुष्य करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा ना हर जगह पे जाके। तो बहुत सी जगह पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इसीलिए तो कई जगह मशीनों का यूज़ हो रहा है कि इतना बड़ा डाटा कैसे संभाला जाएगा। उनकी उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चे कितने हैं, उनका खाना खर्चा सब निकाला जाता है। तो ये सब में क्या यूज़ होता है, सब में फीचर सिलेक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज़ होते हैं। तो ये टर्म यहाँ यूज़ होती है। अब आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहाँ यूज़ करते हैं। ये है थ्योरेटिकल पार्ट। अब ये हमने कैसे निकाला, कोवेरियंस 143, कोवेरियंस 143,000, कोरिलेशन 0.922, 0.922, ये कोरिलेशन कोवेरियंस हमने कैसे निकाला और निकाल के हमने मैट्रिक्स में कैसे यूज़ किया, इस वाली मैट्रिक्स में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। स्टे ट्यून रहिएगा इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए चेक करते रहिएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्रस्टिंग पमिता AI World 18। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।